नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एएनएम 92-12 भर्ती में बात करेंगे और इसके बाद 2 और भर्तियों को लेकर के बात करेंगे, जिसमें यूपी मुख्य सेविका भर्ती में एग्जाम डेट और यूपी ट्रिपल एससी से एएनएम की नई भर्ती को लेकर के। सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी एएनएम 92-12 भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के नेक्स्ट डे हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण अपडेट दी थी, जिसमें हमने आप सभी को बताया था कि अभी आपके ज्वाइनिंग की प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं या क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और कब तक आप सभी को नियुक्ति पत्र बढ़ सकता है। जिस दिन कोर्ट ऑर्डर आया था उस दिन हमने एक्सपेक्ट किया था कि मई में भी आपको नियुक्ति पत्र बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर नेक्स्ट डे हमने आपको कुछ भी जानकारी हमारे पास थी उसके अनुसार हमने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि जून के फर्स्ट वीक या फिर 10 जून तक आप मान के चलें कि आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। लेकिन जब तक नियुक्ति पत्र आपके हाथ में आ नहीं जाता है, जब तक आप ज्वाइनिंग कर नहीं लेते हैं, तब तक यहाँ पर कुछ भी मान करके नहीं चलना है और अपना प्रयास जो कुछ भी हम अपना प्रयास कर सकते हैं उसको निरंतर करते रहना है। साथ ही साथ अपने अपने इष्टदेव से आप सभी प्रार्थना करते रहें कि इस बार कोई बाधा ना आए, इस बार आप सभी को नियुक्ति पत्र मिल जाए। अभी आप देखेंगे कि जो होम्योपैथी फार्मासिस्ट वाली भर्ती है और एक जेई 2018 की भर्ती है, रिजल्ट आना है और उसमें आगे की जो नियुक्ति प्रक्रिया होनी है होम्योपैथी फार्मासिस्ट वाले में, आप देखेंगे आज तक के द्वारा वो मुद्दा उठाया जा रहा था। सब कुछ देखिए करना होता है सरकार को, शासन को, इसलिए आप लोग भरोसा बनाए रखिए सरकार पर। उन्होंने भर्ती निकाली है, 100 दिन की कार्य योजना में इस भर्ती को मुख्यमंत्री जी ने शामिल किया था। इसका मतलब है कि उनकी प्राथमिकता में ये भर्ती प्रारंभ से है, लेकिन किसी न किसी कारणवश भर्ती में कुछ न कुछ अड़चनें आती गई और इतना समय लग गया, इतना इंतजार आप सभी को करना पड़ गया कि अभी तक आप सभी को नियुक्ति पत्र नहीं मिल सके, कई महीने बीत जाने के बाद भी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद से बिल्कुल स्पष्ट माननीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से ये कहा गया है कि 5 सीटें आप छोड़ करके बाकी आप सबको नियुक्ति पत्र बांट सकते हैं। स्पष्ट रूप से ये उसमें निर्देश है। अब यहाँ पर जिन बहनों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है उन बहनों को किसी न किसी दूसरी भर्तियों की तैयारी जरूर करते रहना चाहिए। जैसे कुछ बहनों ने हो सकता है बीडीओ 2018 का फॉर्म भरा हो, कुछ बहनों ने हो सकता है कि अभी ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए एलिजिबल हो, मुख्य सेविका का फॉर्म भरा हो, आने वाले समय में एएनएम की नई अस्थायी भर्ती भी आएगी, किसी अदर स्टेट में अस्थायी भर्तियां आ रही हो एएनएम की, जैसे राजस्थान में आप देखेंगे इस समय लैब टेक्नीशियन, एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट की अस्थायी भर्ती का विज्ञापन निकला हुआ है। तो कभी भी हताश निराश नहीं होना चाहिए, कोशिश करेंगे तो एक न एक दिन आपका भी सिलेक्शन होगा, चयन होगा। कंपटीशन है, कंपटीशन में सबका सिलेक्शन हो नहीं पाता है। आपकी भर्ती में तो चलिए ठीक है, जितने अभ्यर्थी थे लगभग उसमें से आधे के आसपास के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया था, आप बहनों का सिलेक्शन हो गया था, लेकिन ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं कि जहां पर सीटें कुछ 100 हैं और अभ्यर्थी लाखों में हैं। सब लोग मेहनत करते हैं ये उम्मीद रख करके कि हमारा सिलेक्शन होगा इस भर्ती में या सिलेक्शन हो सकता है। और एक दूसरा आप देखेंगे पहलू, तो हर भर्ती में जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है अभ्यर्थियों का, अगर उन्हें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, अब देखिए वहाँ पर कितना सच कितना सही, क्या उसमें कितनी बातें उसमें सही पाई जाती हैं। भर्ती प्रक्रिया कभी कभी देखिए आपकी भर्ती प्रक्रिया में सब कुछ सही तरीके से हुआ है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि कोर्ट के प्रकरण की वजह से नियुक्ति पत्र वितरण अभी तक नहीं हो सका। जबकि आयोग की तरफ से चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया हो, चाहे वो सीटें जोड़ी गई हो ईडब्ल्यूएस वाले अनारक्षित में, सब कुछ नियमावली और नियम के अनुसार किया गया है। और ऐसी कई भर्तियों में आपको देखने को मिल जाएगा कि भर्तियां पूरी हो जाती हैं, अभ्यर्थियों सेलेक्टेड अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो जाती है, लेकिन कोर्ट वाले प्रकरण चलते रहते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ईडब्ल्यूएस के प्रकरण में सेलेक्टेड बहनों को 5 सीटें छोड़ करके बाकी सेलेक्टेड बहनों को नियुक्ति पत्र देने का निर्देश है। तो इसलिए अब आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, धैर्य बनाए रखें। नियुक्ति पत्र आप सभी को बहुत जल्द मिलेगा और बहुत जल्द आप सभी को, हमने आप सभी से यहाँ तक कहा है पिछले 2-3, एक दिन छोड़ दीजिए बीच में, बाकी इसके पहले 2 बार, कि आपको हो सकता है कि इसी वीक में भी आपको सब कुछ कन्फर्म देखने को मिल जाए या फिर आप सभी को अच्छी खबर सुनने को मिल जाए, देखने को मिल जाए। बाकी सरकारी काम में थोड़ा बहुत समय कभी कभी लग जाता है, 2-4 दिन का समय अगर और लग गया तो आपको परेशान नहीं होना है। बाकी जो बहनें अपने स्तर से निरंतर प्रयास कर रही हैं उन बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी डिप्टी सीएम सर को कई जिलों में ज्ञापन दिया गया, अभी भी प्रयास किया जा रहा है। आज भी आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, कानपुर में है, आगे गोरखपुर में जनता दर्शन का कार्यक्रम लगेगा। तो केवल जो स्थानीय बहनें हों, वहाँ की स्थानीय बहनें हों, केवल उनको प्रयास करना है। सरकार पर, आयोग पर, विभाग पर भरोसा रखना है। वे भर्ती उन्होंने निकाली है, सरकार ने भर्ती निकाली तो भर्ती पूरी भी करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने इस भर्ती को 100 दिन की कार्य योजना में शामिल किया था। इसका मतलब क्या है कि भर्ती उनकी प्राथमिकता में इस भर्ती को जल्द पूरी कराना, लेकिन कुछ न कुछ अड़चनों की वजह से भर्ती प्रक्रिया में इतना समय लगा है।
तो आप सभी अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि अब कोई भी विघ्न बाधा ना आए, बल्कि अब आप सभी को जल्द नियुक्ति पत्र मिल जाए, जल्द आप सभी के जीवन में खुशियाँ आए। और कोर्ट ऑर्डर आने के नेक्स्ट डे हमने जो कुछ भी आपको अपडेट बताई थी, जो कुछ भी हमने आपको जानकारी दी थी, वही सारी जानकारी अभी भी आपको या आपके लिए है। उन चीज़ों को रिपीट नहीं कर रहे हैं, बस आप ये समझ लीजिए कि आपकी भर्ती पर ही तेज़ी से काम चल रहा है। बाकी अगर कहीं से किसी के द्वारा अगर कुछ कहा भी जाता है कि नहीं, भर्ती में भी कुछ भी कहा जाता है, देखिए किसी भी तरह की, क्योंकि कमेंट भी देखेंगे आप, कुछ कमेंट भी इस तरह के आते हैं, तो जिनका भी देखिए सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उनको कहीं ना कहीं आगे की तैयारी जरूर करते रहना चाहिए। और ये भर्ती अब जल्द पूरी हो, बस यही हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि ये भर्ती अब जल्द पूरी हो जाए। उन सभी सेलेक्टेड बहनों की मानसिक पीड़ा को समझे कम से कम। देखिए जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो उनके पास केवल एक विकल्प होता है कि फिर वो आगे की दूसरी भर्तियों की तैयारी करें, लेकिन जिनका सिलेक्शन होने के बावजूद अगर ज्वाइनिंग न हो पाए तो उन अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत मानसिक पीड़ा वाली स्थिति हो जाती है। यानी कि वे किसी और भर्ती की तैयारी भी नहीं कर पाते हैं, इसी भर्ती की भरोसे बैठे हैं कि कब तक ज्वाइनिंग होगी, कब तक ज्वाइनिंग होगी, इसी इंतजार में। तो बस यहाँ पर सभी सेलेक्टेड चयनित बहनों से हमारा बस इतना आग्रह निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, धैर्य बनाए रखें। सारी चीज़ें, सारी अपडेट, सब कुछ आपको नहीं बताया जा सकता है, बस इतना आप सभी विश्वास रखें, अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि इस बार आप सभी को कोई भी दिक्कत ना आए, जल्दी नियुक्ति पत्र मिल जाए। बाकी आप सभी को जल्दी नियुक्ति पत्र मिलने की पूरी उम्मीद है। शासन स्तर से या फिर विभागीय स्तर से काम चल रहा है लगातार। जैसे ही कुछ कन्फर्म होगा आप सभी को तुरंत उसकी अपडेट दे दी जाएगी। और ये भर्ती जब तक पूरी नहीं होती है तब तक कहीं ना कहीं नई भर्ती को लेकर के अभी कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। एक बार अध्याचन की भी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, ऑनलाइन अध्याचन लिए जाएंगे। अभी जैसे आप देखेंगे कि राजस्व लेखपाल में बचे हुए पदों के भी ऑनलाइन अध्याचन भेजे जाने की तैयारी है, प्रस्ताव आयोग को भेजे जाने की तैयारी है, हालांकि भी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। और आपकी भर्ती में भी काफ़ी समय पहले निर्देश दिया गया था कि जो भी एएनएम के रिक्त पद है उन पदों का अध्याचन आयोग को भेजे जाएँ, लेकिन अभी तक वो अध्याचन भेजा नहीं गया है। इसीलिए आप लोग बार बार पूछते भी हैं कि नई एएनएम भर्ती का विज्ञापन कब तक आ सकता है UPSSSC से, तो आपको हम कोई भी अपडेट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ऐसे अनुमान से बता देना कि 2 महीने 4 महीने बाद, तो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। एक बार सब कुछ प्रक्रिया शुरू हो, थोड़ा बहुत वहाँ पे एक्सपेक्टेड हो कि हाँ लगभग इतने समय के या उसके आसपास तक आपको भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है, तो उसी हिसाब से आपको फिर अपडेट देने में अच्छा लगता है। फिलहाल में आप सभी तैयारी करते रहिए। इसके अलावा अगर आप किसी और भर्ती के लिए भी एलिजिबल हो, जैसे BDO की 2018 भर्ती वाले का एग्जाम होना है अभी 26-27 जून को, या फिर किसी और भर्ती में आपने फॉर्म भरा हो या फिर एलिजिबल हो, तो आप लोग किसी न किसी भर्ती की तैयारी करते रहिए। और आगे जैसे ही कोई भी जानकारी मिलेगी, नई एएनएम भर्ती की प्रक्रिया जैसे ही शुरू होगी या अध्याचन भेजे जाएंगे या कब तक विज्ञापन आ सकता है, सारी चीज़ें आपको पता चलते ही तुरंत बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक अपडेट हो रहा है यूपी मुख्य सेविका एग्जाम डेट को लेकर के। हमारे पास देखिए व्हाट्सएप पे किसी के द्वारा ये भेजा गया था, और कहीं ना कहीं आप सबकी एग्ज़ाम डेट में अब देरी होने का जो कारण है, जो डिले हो रहा है, इतना डिले होना नहीं चाहिए। ये हो रहा था कि निकाय चुनाव जैसे ही समाप्त होगा, शासन स्तर से निर्णय लेकर के जो कुछ भी आगे की प्रोसेस उसमें की जा रही है, चाहे वो संशोधन किया जा रहा हो नियमावली में, दोबारा से पोर्टल खोल करके जिन बहनों का होम साइंस BSc यानी कला स्नातक से न होकर के कला विज्ञान वर्ग से है, माफ़ी चाहूँगा, होम साइंस विज्ञान वर्ग से है, होम साइंस उनका स्नातक उनका कला वर्ग से न होकर के, यानी उनका स्नातक जो है कला वर्ग से न होकर के विज्ञान वर्ग से है, BSc उन्होंने किया हुआ है। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे विश्वविद्यालयों में BSc नाम से होम साइंस होता है, BSc के अंतर्गत होम साइंस का कोर्स कराया जाता है, उनके सर्टिफिकेट पर BSc लिख करके आता है। तो नोटिफिकेशन में जो नियमावली में है उसी के अनुसार नोटिफिकेशन में दिया गया था कला स्नातक होना चाहिए कुछ विषयों को लेकर के, उसमें गृह विज्ञान का भी विषय है, होम साइंस का भी विषय है। तो वे कुछ बहनों ने फॉर्म भर दिया, कुछ बहनों ने फॉर्म नहीं भरा कि हम एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर समस्याएं आई। और ये चीज़ें पहले ही क्लियर कर लेना चाहिए था, चाहे विभाग हो चाहे माननीय आयोग हो। तो यहाँ पर देखिए अगर कुछ नियमावली में ऐसा संशोधन होता है, जैसे आप देखेंगे बीच में कि सामान्य स्नातक भी हो सकता है, अगर कुछ ऐसा होता है तो आने वाली भर्ती के लिए हो सकता है, लेकिन इस भर्ती में अधिक से अधिक इतना होने के चांस है कि जिन बहनों ने फॉर्म नहीं भरा है, जो गृह विज्ञान होम साइंस उनका BSc नाम से है, विज्ञान वर्ग से हैं, तो उन बहनों को दोबारा से आवेदन करने का मौका मिले और उन्हीं बहनों के लिए पोर्टल को खोला जाए, इतना हो सकता है। लेकिन इसको लेकर के जब तक शासन से लेटर आ नहीं जाता है आयोग के पास, तब तक उसमें आयोग कुछ भी आगे की प्रोसेस नहीं करा पाएंगे। तो इसी चीज़ को लेकर के कि जल्द जो कुछ भी उसमें डिसीजन लेना है उसको डिसीजन लेकर के माननीय आयोग के पास
या आयोग को निर्देश मिले उसी अनुसार माननीय आयोग उसमें आगे की प्रक्रिया बढ़ाए। तो इसको लेकर के ट्विटर कैंपेन रखा गया है कल की डेट में 27 मई सुबह 10 बजे। हैशटैग आप सभी को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि अलग अलग हैशटैग या फिर कुछ भी उसमें थोड़ा बहुत बदलाव होने से अगर सभी कैपिटल लेटर है तो सभी कैपिटल लेटर ही यूज करना है, उसमें स्मॉल लेटर यूज नहीं करेंगे। यानी बिल्कुल एज इट इज सेम यही हैशटैग रख करके सभी को अधिक से अधिक इस मुहिम में साथ देना है। बाकी हम भी आप सभी के साथ रहेंगे। ट्वीट और रीट्वीट करना बहुत आसान होता है, अगर आपको ना पता हो थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे, बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, थोड़ा सा आप सीख लेंगे। अकाउंट ना हो अकाउंट बना लीजिए आप। तो जो भी अभ्यर्थी हैं इस भर्ती में आप सभी लोग इस मुहिम का हिस्सा बनिए। डिक्लेयर यूपी SSSC मुख्य सेविका एग्जाम डेट, यही हैशटैग रहेगा। सुबह 10 बजे से ट्वीट्स और रीट्वीट्स पहले ट्वीट करना ही स्टार्ट करेंगे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे तक। उसके बाद जब पर्याप्त ट्वीट हो जाए तो उसके बाद फिर अधिक से अधिक रीट्वीट करेंगे एक दूसरे के ट्वीट को, ताकि आपका हैशटैग ट्रेंडिंग में आए और टॉप पर ट्रेंड करे। धन्यवाद।